अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केतकी एस बिरादर से। केतकी शाहीन के स्टूडेंट हैं। इन्होंने इस बार नीट में 2994 रैंक लाई हैं, ऑल इंडिया रैंक, 657 मार्क्स स्कोर करके। तो केतकी, कैसा इस वक्त आप फील कर रहे हैं? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, सेटिस्फाइड फील हो रहा है। 2 साल की मेहनत के बाद आज फाइनली रिजल्ट मिला है। थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी तो एक्चुअली कॉलेज के हिसाब से ही चलती आई हूँ अभी 2 साल। जो कॉलेज ने कहा वो किया। तो आप प्रॉपर बिदर से हैं जी। किस एज में आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है? ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं किया था एक्चुअली डॉक्टर बनना है। एक्चुअली शाहीन वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर, तो यहाँ पे आने के बाद नीट तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक आते गए कि नीट करते चलना है, शाहीन में एडमिशन लेना है। जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आप इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये सरप्राइज है आपके लिए, या आप जानते थे ये हमें करेंगे? जी, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में 600 टारगेट होता था कि 600 रीच करना है, तब 600 इम्पॉसिबल लगता था। फिर सेकंड ईयर आने के बाद 650 टारगेट लगता था, फिर 700 पहुंचा। अभी तो सेटिस्फाइड है कि 657 आया है। ओके, तो किस तरह से आप जो है सब्जेक्ट को स्टडी करते थे? आपकी पढ़ाई का तरीका क्या था? पढ़ाई का तरीका, अभी टीचर्स 5:30 तक पढ़ा के जाते थे, फिर उसी दिन का टॉपिक उस दिन ही रात के सेल्फ स्टडी में कंप्लीट करना होता था। स्कॉलर थे जी, कंप्लीट करके फिर वीकली जो टेस्ट होते थे तो वो दे वुड मेक श्योर कि हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ हमारा स्पेशल एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं थी। ओके, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? केमिस्ट्री। एक्चुअली केमिस्ट्री। कैसे आपने केमिस्ट्री को किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से अपनी डिफिकल्टी को मैनेज किया? मैं क्वेश्चन ज्यादा करती गई लास्ट में, तो ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ना कि जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस वगैरह जो ज्यादा टफ होते थे उनके तरफ ज्यादा नहीं गई मैं लास्ट को। नीट के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के बहुत सारे करके गई थी। तो अच्छा, अपनी प्रिपरेशन में आपने एनसीईआरटी का कितना यूज किया था? बायोलॉजी तो कंप्लीटली एनसीईआरटी के इसमें ही था, प्लस नदीम सर जो नोट्स देते थे एक्स्ट्रा, और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ती थी। फिजिक्स ज्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए थे फिजिक्स के। फिजिक्स में और कौन सी बुक यूज करते थे? फिजिक्स में एक्चुअली नीट फिंगर टिप्स है, और नीट फिंगर टिप्स 31 इयर्स, लास्ट 31 इयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्व किया है। अच्छा, किस तरह से आपका डेली शेड्यूल कैसा था? कितना देर आप पढ़ाई करते थे? कितने सोने का टाइम क्या था? एक्चुअली मैं जितना भी पढ़ती थी वो कॉलेज में ही पढ़ती थी। सुबह के टीचिंग आवर्स के बाद 8:39 तक फर्स्ट ईयर में यहीं पे बैठते थे, फिर घर जाके ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करती थी। सेकंड ईयर में तो 10 बजे तक कॉलेज में ही रहती थी मैं, तो अगेन सेल्फ स्टडी खत्म करके घर सिर्फ सोने ही जाती थी मैं। तो कंप्लीट जो है शाहीन के सिस्टम पर ही जो है आपने पढ़ाई करते थे। ओके, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे? एक्चुअली एग्जाम के पहले मैं इतने ज्यादा मॉक टेस्ट दे चुकी थी शाहीन की तरफ से कि मुझे एक्चुअली ऐसा नर्वसनेस फील ही नहीं हुआ लास्ट एग्जाम के दिन। जैसे सारे एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी होती है, लाइक इतने घंटे में ये खत्म करना है, एग्जैक्टली वैसे ही मेरा पेपर गया, फाइनल एग्जाम भी। तो एग्जाम के लास्ट फ्यू डेज में आपने किस तरह से प्रिपरेशन की, मॉक रिवीजन किया, मॉक पेपर दिए, रिवीजन किया? रिवीजन तो किया ऑफ कोर्स, लाइक ग्लैंसिंग एवरीथिंग वंस, और प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत ज्यादा दिए, तो एवरीडे यहीं पे मॉक टेस्ट देते थे हम। तो लास्ट तक वही चलता रहा। ओके, ये जो एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी की, पहले क्या अटेम्प्ट किया? पहले बायो अटेम्प्ट किया। कितने देर में? बायो एक्चुअली जो चॉइस क्वेश्चन थे उनको छोड़ के 35 मिनट्स में बायो हो गया। 35 मिनट्स में बायो हो गया जी, चॉइस को छोड़ के। ओके, वो चॉइस को क्वेश्चन बाद में रखिए। फिर 40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गया। ओके, फिर 45 मिनट्स में चॉइस छोड़ के अगेन फिजिक्स हो गया। ओके, फिर मैं बायो के चॉइस क्वेश्चंस पे आई। ओके, वो 20 मिनट्स में, फिर अगेन केम, फिर फिजिक्स। तो आपने पेपर टाइम से पहले आराम से खत्म कर लिया था? जी, जो मैंने बीच में जो डाउट क्वेश्चन थे वो छोड़े थे, वो सॉल्व करने के लिए मेरे पास आधा घंटा बचा था व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माय पेपर। ओके, अगर कोई नया टॉपिक मैं आपको पढ़ने के लिए दूं, आपकी क्या अप्रोच होगी उसको अटैक करने की? पहले तो एक बार डायरेक्टली पढ़ के ऊपर से चीजें समझ लेना, फिर इन डेप्थ जाना। अच्छा, तो हमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, तो एक बार पूरा पढ़ के जस्ट आइडिया ले लें कि उसमें है क्या चीज। बस पेज पलट के फिर अंदर की तरफ डाइव करना है। ओके,
कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन चाहिए होता है, बायो में चाहिए होता है, केमिस्ट्री के मेजर पार्ट में, और फिजिक्स में भी फॉर्मुलेस तो करने ही पड़ते हैं। मेमोराइजेशन पार्ट को आप कैसे अप्रोच करते थे? मेमोराइजेशन तो एक्चुअली निमोनिक्स से ज्यादा यूज करती थी। अच्छा। कभी थोड़े खुद बनाए, कभी सर ने बताया। बायो में या है ना? yes. और केमिस्ट्री में भी? हाँ, केमिस्ट्री में भी निमोनिक्स पे बहुत ज्यादा रिलाई जी। ओके, और खुद भी बना लेते थे अपने से क्या बनाना है। ओके, अब इसके बाद बीच में जो आपका जब प्रिपरेशन था, तो बीच में एक लॉकडाउन का पीरियड आया था जिसने बहुत सारे लोगों की पढ़ाई को अफेक्ट किया, बहुत सारे लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट किया, कुछ को पॉजिटिवली अफेक्ट भी किया। उस पीरियड में आपका एक्सपीरियंस क्या था? उस पीरियड में भी मैं अगेन कहना चाहूंगी कि शाहीन ने हमारा फुल सपोर्ट किया। जब और इंस्टीट्यूशंस अभी सेटअप करने में लगे थे, हमारा ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, व्हाट्सएप पे डाउट्स क्लियर होते थे, तो उनकी वजह से अगेन लॉकडाउन पीरियड भी वेस्ट नहीं हुआ। ओके, अब आगे क्या प्लान है आपका? अभी आगे अच्छा कॉलेज चूज करना है। ठीक है, अभी तो अच्छा कॉलेज चूज करना है जी। एमबीबीएस के बाद आप क्या फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे? फिर क्या अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कहीं वर्क करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं? अभी सोचा ही नहीं है? सोचा नहीं है उतना। अब आगे सोचेंगे, अभी कॉलेज सेलेक्ट कर लें, है ना? बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त आपका जो इंटरव्यू है वो लाइव देख रहे हैं, उनमें से कई जो कि आगे ईयर्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कोई मैसेज है? अगर आप शाहीन में हो तो शाहीन का शेड्यूल फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो करें एक्चुअली। ओके, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो करा देंगे आपके हाथ से सब कुछ। हम लोग बात कर रहे थे केतकी एस बिरादर से। केतकी ने इस बार 657 मार्क्स स्कोर करके 2994 रैंक, ऑल इंडिया रैंक नीट में अचीव किया है। इनका अभी प्लान है कि आगे बढ़ना है एमबीबीएस के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लान बाद में सोचेंगे। और उनकी तरफ से स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। वो स्पेशल मैसेज ये है कि अगर आप शाहीन के स्टूडेंट्स हैं तो ब्लाइंडली शाहीन के सिस्टम को फॉलो करें, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। इस बीच में हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं केतकी की मदर, है ना? एक बार जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं हूँ केतकी की मदर, और बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि मुझे 2 बेटियां हैं जी। फर्स्ट बेटी भी यहाँ पे पढ़ के एमबीबीएस को गई, और सेकंड बेटी भी यहाँ पे पढ़ के एमबीबीएस को जाती है। कैसा भी बोल के एक अंदर से शाहीन बोले तो शाइन करने के लिए है, ऐसा लगता मुझे। अच्छा, किसको भी शाइन करना है तो शाहीन में जाओ, ऐसा। अच्छा, तो जैसे केतकी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बचपन से है? सर बचपन से है और ऑलराउंडर है। उसको एक्चुअली आईएएस करने का बहुत ख्याल था। हाँ। और आईआईटी में जाएंगे बोल के बहुत सोची, मगर मैं क्या बोली, अगर आईआईटी का कोचिंग लेना है तो किसी और कॉलेज को भेजना पड़ता उसको। हाँ। हमसे दूर रखना पड़ता। हाँ। फिर ये एज भी ऐसा दूर रखने का नहीं रहता। हाँ। 12 तक 18 तक ऐसा सोच के हम क्या करें, इससे अच्छा तो कौन सा कॉलेज नहीं है। हाँ। कैसा भी बोल के इधर शाहीन में डाले उसको। जो कंप्लीट पढ़ाई का ड्यूरेशन था, डेफिनेटली उसमें कुछ ऊपर नीचे होता रहा होगा। हाँ। किस तरह से आप मोटिवेट करके रखते हैं यहाँ आने के बाद सर? जी, यहाँ पे शाहीन। हाँ, यहाँ आने के बाद तो मैं उसको हरदम बोलती थी, उसको भगवान के ऊपर भी बहुत सारा ऐसा बिलीव है कि वो अच्छा ही करेगा जो कुछ करेगा बोल के। तो मैं हरदम बोलती थी तू उसको बात कर भगवान से, तो उन्होंने तुझे आंसर देगा किसी बात का भी, तू डर मत, कैसा भी अच्छा ही होगा, ऐसा उसको भरोसा दिलाती थी। और केमिस्ट्री का बहुत उन्होंने ऐसा ये करती थी। एक्चुअली केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ मैं। अच्छा। फिर भी उन्होंने केमिस्ट्री में कम लिए तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि मैं कहाँ तो कम गिर रही क्या उसके लिए। एक्चुअली मैं सिर्फ उसको बेसिक पढ़ाई, बाद में का तो सब आप लोग ही करें उसको, मगर ऐसा लगता था कि मेरे सब्जेक्ट में कम लिए तो मुझे कुछ तो ऐसा फील होता था कि क्यों ऐसा, तू थोड़ा उसमें भी अच्छा कर बोल के मैं बोलती थी बार बार। ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है, मैं कई लेक्चरर से बात कर चुका हूँ। हाँ, उनके स्टूडेंट्स अक्सर उनके सब्जेक्ट में पीछे रहते हैं, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है ना। एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट को रेज करने के क्या मेथड होते हैं, क्या रूल्स होते हैं? सर एक्चुअली माँ बाप भी उसको रीजनेबल रहते, क्योंकि जब छोटे रहते ना तभी उनको क्या करना पड़ता है कि उसके लिए वे बनाना पड़ता।
ये वे पे चल तू तो। और 3 बातें याद रखना सर उनका। बोले तो कौन सा भी काम करना है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं होना और मनी भी वेस्ट नहीं होना, ऐसा काम सेलेक्ट करो तुम। तो कैसा भी सक्सेस आपके पाँव के पास रहता, ऐसा मैं बोलती हूँ। एनर्जी पे ध्यान दे, टाइम पर ध्यान दे और मनी के ऊपर ध्यान दे। किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? मतलब मोटिवेट करने का बोले तो कैसा, उनको बार बार बोलती थी कि कुछ दूसरों को मदद करने के लिए अगर हम चाहे तो हम पहले अच्छे लेवल पे रहना, तो आप अच्छे लेवल पे रहने के लिए पहले आप मेहनत करना पड़ता है। इस वक्त बहुत से पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट्स भी जो कि आगे के कुछ साल में जिनके बेटे बेटी एग्जाम देंगे, कोई पर्टिकुलर मैसेज है जो आप उनको देना चाहेंगे? सर उनको तो मैं ऐसा बोलूंगी, उनको हाँ एक ही बार ऐसा पीयूसी में आते ही उनको प्रेशर मत डालना सर। उनको क्या करना, शुरू से जो भी बनाने का है शुरू से फर्स्ट स्टैंडर्ड से उनको डेवलप करना चाहिए। एक ही बार प्रेशर डाले तो उन्होंने मानसिक ऐसा मेंटली थोड़ा वीक हो जाते हैं बच्चे और दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। तो उनको अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो शुरू से करना चाहिए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त केतकी एस बिरादर की फैमिली से। केतकी जो है उन्होंने इस बार 657 मार्क्स स्कोर किया है और उनकी रैंक आई है 2994 ऑल इंडिया। बात बोलना चाहती हूँ, केतकी की मदर की तरफ से एक और स्पेशल मैसेज है। मैसेज क्या है बोले तो, मैं वैल्यूएशन को गई थी सर बेंगलुरु में। वैल्यूएशन करते वक्त कहाँ से आए बोले उन्होंने लोग, तो मैं बोली हमारे टीम में, मैं बोली बीदर से आए हो। हाँ तो हमारी जो भी एचओडी लीडर रहती ना, उन्होंने क्या बोले, बीदर और गुलबर्गा के पेपर के क्या है जी, उनके बच्चों का क्या भी मतलब नहीं रहता, पेपर सच्चे नहीं रहते, ऐसा बोले। तो मैं क्या बोली, चुप बैठिए, ऐसा इतना फील हुआ मुझे। मैं फिर दूसरे दिन ऐसे ही तुम्हारे बच्चे कितने हैं, क्या करते बोल के बोली। जस्ट तभी हमारी बड़ी बेटी एमबीबीएस को गई थी और 305 रैंकिंग ली थी उन्होंने यहाँ से। तो मैं बोली मेरी बेटी एमबीबीएस करती और 305 रैंकिंग ली बीदर से। तो ऐसा बोलते ही दूसरे दिन से इतना रिस्पेक्ट दिया सर मुझे कि मैं ऐसा शॉक्ड हो गई कि ऐसा भी रहता है बोल के सोची। तो हम जो भी करते शाहीन से करे तो बहुत अच्छा है बोल के मुझे लगता है। और डॉक्टर की मदर की रिस्पेक्ट तो हर जगह होती ही है ना। डॉक्टर के पेरेंट्स होना एक बड़ी बात है। हम लोग बात कर रहे हैं केतकी के फैमिली से। इस वक्त जो है केतकी ने 657 मार्क्स स्कोर करके रैंक आई है उनकी 2004 ऑल इंडिया रैंक। और इस वक्त केतकी की फैमिली हमें बता रही है, केतकी से हमने बात की, इस वक्त हम लोगों ने केतकी के मदर से भी बात की। अब हम लोग बात करेंगे केतकी के फादर से। एक बार जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको आपकी बेटी के रिजल्ट पर। थैंक यू सर। मेरा नाम शांत कुमार बिरादर है, मैं केतकी का फादर हूँ और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज में था। मैं रिटायर्ड हो गया, 2-3 महीने हो गया मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। और मेरी मिसेस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में केमिस्ट्री लेक्चरर है। और अभी उन्होंने 6-7 साल सर्विस है उनकी। तो पूरी फैमिली एजुकेशन फील्ड में रिलेटेड। हाँ रिलेटेड। तो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं आप केतकी के इस रिजल्ट को देख के? सर केतकी के रिजल्ट को देख के तो फील बहुत ही प्राउड है और बहुत खुशी है, बहुत खुशी फील कर रहे हैं। क्या आप शुरू से जानते थे कि इस तरह का रिजल्ट केतकी का आएगा या एक सरप्राइज के फॉर्म में? सरप्राइज तो है ही नहीं। सरप्राइज नहीं है। फ्रॉम नर्सरी टू 10th तक क्लास में फर्स्ट रैंक ही रहे उन्होंने और 10th में 98.72 मार्क्स लिए। और उसके लिए तो बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों को भी इधर फ्री सीट, एक पैसा भी हम नहीं खर्च करें। ये सर खदीर सर के लिए। और खदीर सर 10th के मार्क्स आते ही हम मेरे बड़ी बेटी एसबीआर में एडमिशन किए थे। वहां पर होम सिक था। होम सिक में वो 1 महीना रही उधर। 1 महीने में मैं 10 दिन, मेरी बीवी 10 दिन। किसका भी फोन लेना रोना, मैं आते हुए इधर बोल के। दोपहर में 1:30 बजे तक ड्यूटी करके 1:30 बजे जाके रात के 12 बजे तक आना उसको समझा के। लास्ट में 1 महीने में मैं कैसा भी नहीं तो कभी सच से मिला, मार्क्स कार्ड लेके गया। वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, 607 मार्क्स थे 10th के। दे रहे तो
सर तो आप कभी भी लाइए, और ये संगमेश्वरी नहीं तुम्हारी, ये डॉक्टर संगमेश्वरी है, तुम 100% तुम इधर लेके आए, तो जाके जुलाई 1 को ला के इधर करा, और 305 रैंकिंग लेके अब केएमसी में हॉस्पिटलशिप चल रहा है। आप खुद भी लेक्चरर हैं, हाँ। और आपकी बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकली हैं। आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेलिजेंस या हार्डवर्क? तो यहाँ पर हार्डवर्क तो बड़ी बेटी हार्डवर्क की, अच्छा, हाँ, ये बेटी हार्डवर्क नहीं, हंसते खेलते की हो, इंटेलिजेंस पहले से चाहिए है वो, ऑलराउंडर बोले ना, हमारे मैडम ऑलराउंडर ही है वो, और ज्यादा मेहनत नहीं की। हम ज्यादा पढ़ो बोले ना, गुस्सा करती थी हमको, वही करना क्या काम, दूसरा काम नहीं है क्या बोलती थी। उसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंट दोनों भी है, हार्ड वर्कर भी है, इंटेलिजेंट। अच्छा, इस तरह से जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, इनको गाइड करने का किस तरह से बचपन से गाइड करते हैं, किस तरह से रेज करते हैं बच्चों को? शुरू से हम नर्सरी कुछ भी नहीं होता ऐसा नहीं समझे, नर्सरी रहे तो नर्सरी से लेकर 10th तक कौन सा भी क्वार्टरली रहने दो, हाफ ईयरली रहने दो, एनुअल एग्जाम रहने दो, उनको हर दिन लेके बैठना और प्रिपरेशन कराते थे, कंपलसरी कराते थे प्रिपरेशन, लगे रहते थे थ्रू लगे रहते थे, हाँ लगे रहते थे, एग्जाम में लगे रहते थे, और हम जो कुछ भी बोलते थे वो सुनते थे, पढ़ते थे। उसके लिए हम जो करते हैं ना, उन्होंने नहीं किया तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी प्रिपरेशन के बीच में कोरोना वायरस का टाइम आया था, जिसमें कि लॉकडाउन लग गया था। कई लोगों की पढ़ाई में उसका नुकसान हुआ, कुछ की पढ़ाई में उसका फायदा भी हुआ। क्या इम्पैक्ट केतकी की पढ़ाई में था, और क्या आप लोगों ने? हमको तो नुकसान तो नहीं दिखाई दिया, नुकसान नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस तो थे। बिल्कुल, लास्ट ईयर में 1 सितंबर सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ था अभी, तब आके हम खदीर सर से मिलने के बाद मैं बोला, सर हमारे बच्चों को कोरोना रहने दो, हमारी जिम्मेदारी पे हम यहाँ पर लाके छोड़ते, रात के 9 बजे तक इधर ही पढ़ाते। लड़के जी कैसा करते, लाके छोड़ने की और लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, तो आप करते तो छोड़ दो। बोले 1 या 3 सितंबर से, 3 सितंबर से यहाँ पर छोड़े। कोरोना में आप लोग लगे रहे, पढ़ाई करवाते रहे, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं कुछ नहीं। अब आगे क्या प्लान है आपका? अब आप क्या चाह रहे हैं कि केतकी आगे क्या करें? आगे अब कौन सा अच्छा कॉलेज मिला, एम्स मिला तो भी भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता पता नहीं, अभी वो और अच्छा कॉलेज मिला, जहाँ पर अच्छा कॉलेज मिला वहां पर भेजने के लिए हम तैयार है। और आगे जाके अभी हमारे मिसेस बोले थे, बहुत से लोग अब उसके क्लासमेट्स हैं, उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स बोले, तू इतनी होशियार है बेटा, तू क्यों डॉक्टर बनती, तू जाए IAS कोचिंग ले लो, अच्छा रहता। तो क्या है, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, पहले केतकी से पहले डॉक्टर लगाने के बाद मैं आगे IAS करती हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा था उसके, तो तुम्हारी मर्जी बोल के छोड़ दिया। गर्ल्स को भेजकर, लंबे टाइम भेजकर पढ़ाई करवाना, और खास के शाहीन में भी पढ़ाई किया, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लंबे समय तक यहाँ पर क्या है, हमारे घर से भी सेफ है शाहीन, हमारे घर से सेफ है। उसके लिए शाहीन में हमारी लड़कियां लाके छोड़ रहे तो हमें कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है और कोई डर नहीं है। उसके लिए यहाँ पर रात के 9:30 बजे 10 बजे भी हम लेके जाते थे यहाँ से। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त केतकी के फादर से, है ना। इस वक्त हमने केतकी से बात की, केतकी के दोनों पेरेंट्स से बात की है। केतकी ने इस बार नीट में ऑल इंडिया रैंक 2994 अचीव किया है। उनके मार्क्स थे 657 मार्क्स। बचपन से ही केतकी ने इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क को कंबाइन किया है, और उसके साथ जो है ये आगे बढ़ती गई है।